ये जो है, जैसे हम लोग जो है ना, जैसे हम जवान हो रहे थे, जब हम तुम्हारी एज में थे, उस टाइम पर धीरे 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 लोगों को शुगर की समस्या आने लगी थी। तुम्हें से हेल्थ संबंधी टिप्स देता हूं, थोड़े से हेल्थ से रिलेटेड टिप्स। भारत में गेहूं और चावल हरित क्रांति के बाद ज्यादा व्यापक हुआ। उससे पहले गेहूं कभी कभार मिलता था। क्या तुम्हें इस बात का पता है या नहीं पता? हरित क्रांति भारत में कब आई? 66 से 69 के बीच में इंप्लीमेंट हुई थी, योजना बनाई थी, हाँ या ना? उसके ऊपर काम चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। काम कौन सी योजना में आ रहा है समझ में? पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट था। कहां पर? गेहूं और चावल। तो वहां पर 80 के दशक तक पहुंचते पहुंचते 80 के दौर में धीरे 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 गेहूं की रेंज सब तक हो गई, चावल की रेंज सब तक हो गई, गेहूं चावल सबको मिलने लग गया खाने के। और वहां से 80 के बाद ये मोटे अनाज, बाजरा, जवार, मक्का, ये जई, जौ, ये जो सतनाजा बनता है, मेरी बात समझ गए? तुम खरीद कर मत लाना, पतंजलि के स्टोर पर जाकर के वहां चेक कर जरूर कराना कि सतनाजा तो इसमें क्या है। मेरी बात समझ गए? खरीद कर लाने से मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि मंडी में जाना, 5 किलो गेहूं लेना, 5 किलो चावल लेना, 5 किलो जो सारी चीजें 5-5 किलो लेना, मिक्स करना, उसको पिसवा लेना। सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। मेरी बात समझ गए? अनाज जो ये आटा वगैरह बनाते हैं, आटा, तो ये आटा बना करके आप लोग अपने घर में 15-20 दिन रख के देखो। 15-20 दिन में उसमें पिड़ाई सी हो जाती है, कीड़े से हो जाते हैं, हाँ या ना? मतलब आटा कितने दिन तक रखा जा सकता है? बोलो बोलो बोलो। 15-20 दिन, 25 दिन, हाँ या ना? सर्दियों में 1 महीना, बरसात में 15 दिन, गर्मियों में 20-25 दिन, ये रेंज होती है आटे की, चावल की, हाँ या ना? ये जो पैक्ड होते हैं ना जो भी, उस पर जो है एक्सपायरी डेट 6 महीने लिखी रहती है। 6 महीने तक कीड़े कैसे नहीं पड़ते? प्लास्टिक बीच में पीस देते हैं। कई बार जो दिखाते नहीं कि जो ये आटा, ये मैंने जो है थैली खोली, इस खोल के थैली को मैंने जो है ये आटा गूंदा, और इस गूंदने के बाद लो इसमें से मैं पानी निकालता जाऊंगा, पानी निकालते निकालते आखिर में कुछ बचता है। इस प्रकार की वीडियो कितनी बार वायरल होती हैं? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? चलो, उसमें प्लास्टिक नहीं पीसते, कुछ ना कुछ तो डालते हैं जिसके अंदर उसको कीड़े भी नहीं खाते, हाँ या ना? उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाल के ऐसा बना देते हैं जिसको, और जिसको कीड़े भी नहीं खाते उसको हम खाएंगे तो फिर बॉडी में एलर्जी, इधर उधर, ये वो, फंगस, बहुत सारी चीजें, बीमारी जो बनती है बॉडी के अंदर। अगर तुम लोग पैक्ड आटा खाते हो तो नहीं खाना चाहिए। ये हरित क्रांति के बाद ये अनाज और गेहूं और चावल जो ये व्यापक पैमाने पर आया, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बच्चों को व्हीट एलर्जी होती है, और बहुत सारे बच्चों को राइस एलर्जी होती है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये हमारे डाइट का रूटीन पार्ट नहीं थे, ये 80 के बाद से चालू हुए हैं। 80 के आसपास ही, उसी हरित क्रांति के दौर में ही ये शुगर मिल लगे जिसमें चीनी बनने लग गई। पहले गुड़, शक्कर, खांड यूज करते थे, बाद में चीनी मिल बन गए, चीनी मिल। ये 80 के बाद से, और 2020-40 साल में मैक्सिमम लोग डायबिटिक हैं। अब जो ये शुगर की बीमारी जो फैल गई, ये बीमारी फैलने में 2 चीजें हैं। नंबर 1, गेहूं और चावल, और चीनी, और ये नमक, देश का नमक। मेरी बात समझ रहे हो? पहले कट्टा आता था, उस कट्टे के अंदर आयोडीन मिक्स होता था, उसको जो जैसे समुद्र से बन गया है, उसको जो यूज करते थे लोग पीस करके, और वो बाद में जो ये शुद्ध नमक और ऐसा नमक, फलाना नमक, इसके कारण गड़बड़ है। ये जितनी अधिकतर बीमारियां जो 80 के बाद से और अब तक आई हैं, ये बॉडी के अंदर का पार्ट बन चुके। रूटीन में गेहूं और चावल नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए,
और ये जो है व्हाइट नमक नहीं खाना चाहिए। ये अपनी डाइट का पार्ट अपने घरों में जितनी जल्दी बदल लोगे उतना फायदा है। मेरी बात समझ गए? बहुत सारे लोग जो मेरे से पूछते हैं सर आपकी डाइट का पार्ट क्या रहता है, तो मेरी डाइट का पार्ट रेगुलर गेहूं चावल नहीं होता। मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी मिक्स करके, अच्छा जी, चावल की रोटी, क्या उसकी चने की रोटी, ये जो ना, ये जो रूटीन जो है, ये जो रूटीन बन गया, सुबह शाम गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल। अब क्या तुम लोगों को ये पता है कि कुछ बच्चे ही डायबिटिक पैदा हो रहे हैं? पहले ये बोलते थे ना शुगर जो है, ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो गया, या ऐसा होने से ये हो गया, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो 10-5 साल के बच्चे उनको हो रही है, तो उनको क्या हो गया? मेरी बात समझ गए? अब तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही डायबिटिक पैदा हो, तो तुम लोग दब के गेहूं, चावल, चीनी और व्हाइट नमक खाओ। और तुम चाहते हो कि आगे मामला तुम्हारा सुधरे, तुम्हारी बॉडी भी सुधरे और घर वालों की मामला भी सुधरे। इसको जस्ट एक लेक्चर मत लेना, मैं अपने ऊपर जो अप्लाई करता हूं वो तुम्हें बता रहा हूं। घर में रिफाइंड तेल नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर। घर में रिफाइंड तेल होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र, कि घी खाने से तो दिक्कत है और ये रिफाइंड खाने से दिल तेज रहता है। ये जब से दिल की बीमारी आई ना, जब से रिफाइंड आया उसके बाद से दिल की बीमारी आए हैं, उससे पहले कहां थे? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और ये दूध घी जो कुछ भी खाते पीते हो तुम, ये कोशिश किया करो कि ये जो है विम बार से ना बना रखे हो। दूध विम बार से बना देते, पता तुम्हें? नहीं पता? पता है, और उसके बाद भी पिज्जा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अस्सी के दौर में काम चालू हुआ और 2000 के आसपास हम जवान थे, तभी आया था ये पहली बार था मौका, ब्रिटानिया 50-50। इसमें मीठे और नमकीन का मिक्स टेस्ट था। ये पहला जो प्रयोग होने लगा था वहां पर जहां मीठे से एलर्जी होने लग गई थी, उससे पहले कोई ये नहीं कहता था कि मीठा कम खाओ या ज्यादा खाओ, तब के खाते थे। ये धीरे धीरे फैशन आया 2000 के बाद, और अब धीरे 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 यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मिठाई आगे करते हैं ना, अर्थात फील सा हो भी तो मिठाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हाँ या ना? और ये इस प्रकार की जो कंपनियां थी, इन लोगों ने जानबूझकर उस टाइम पर, पूरा साल सही मिठाई रहती है, दिवाली के टाइम पर मिलावट आती है बस। ये इस प्रकार से हो जो मिला करके कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो चॉकलेट मीठे का पार्ट ले रही है। ठंडा मतलब कोका कोला। ये इस प्रकार की चीजें, ये हंस के टालने की बात नहीं है। ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हम लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया। और 2000 के आसपास का जो वो दौर था ना, जिस टाइम पर हम कॉलेज में थे, कॉलेज के थोड़ी से बाद में थे, तो पेप्सी पीना, कोक पीना, ये पीना एक बहुत बड़े फैशन का सिस्टम था कि अगर ये पी रहे तो बहुत ज्यादा हम एडवांस हैं। लोगों के घरों में चाय बननी बंद हो गई थी। घर में जो पेटी कैरेट रखते थे इनके, कोई आया खोल के गटक दे, ले भाई कोक पी तू। नींबू पानी, नारियल पानी, ये तो पार्टी नहीं रह गया था। लस्सी वस्सी पीना तो खत्म हो गया था सिस्टम से। ये दोबारा से वापस, जितने समझदार लोग हैं ना, वहां पर वापस पहुंच रहे हैं अब। ये तब जो है उस टाइम पर आया था, खाओ ब्रिटानिया 50-50। जूस में कलर डाल देते हैं। कल परसों एक जो क्या नाम है वहां मुंड का गांव का जो जूस बनाने का वो जो एक वीडियो वायरल था,